तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी कहानी न्यूर करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कचनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोला भी छूट गया होगा, चलो चबैना कर लेते हैं। चबैना का मतलब होता है नाश्ता करना या थोड़ा बहुत ऐसा खाना जिससे काम चल जाए। न्यूर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबैना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झुआ उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा न्यूर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। न्यूर छोटे डील का गठीला, काला, फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत न कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ता था, पर अब कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर कहता है, तुमसे तमाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है न्यूर दादा। यहां तो चाहे रोटी मिले ना मिले, लेकिन तमाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना कहता है, तो यहां से जाकर रोटी बनाओगे क्या दादा? बुढ़िया कुछ नहीं करती। हमसे तो दादा ऐसी मेहरिया से एक दिन भी ना पटे। न्यूर के पिचके खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर कहता है, तुमने उसे सिर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों ना करती? मजे से खाट पर पड़ी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना कहता है, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सिंदूर, टिकुली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी देखा ही नहीं, उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम तो गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती होगी। गोबर कहता है, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। काम कुछ ना करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। न्यूर कहता है, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर में 7 हल की खेती होती थी। रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और मूड थाम कर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें क्या रखा है? यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था? तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई, तब से तो वह और भी मस्त हो गई। ये बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा। पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुँह से डांटूं? दीना कहता है, तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन पकी हैं? न्यूर कहता है, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने को बकरी ली थी,
अब बुढ़िया हो गई है लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंचकर न्यूर ने लोटा और डोरा उठाया और नहाने चला। स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे परान थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो? न्यूर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो नहीं थी। कितना स्नेह और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है। फिर यह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे। बोला, तुम उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया। सच में तुम बहुत देवी हो। अच्छा रहने दो, चापलूसी मत करो। हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतना हाय हाय करते हो? न्यूर गजभर की छाती किए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाईं, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुधिया और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुधिया कहती है, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख ना मिला। पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा पहले मुझे ले चलो, तब इस सूनी झांपड़ी में कौन रहेगा? तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी? ये सोचकर मेरी आंखों में अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया। किसी और के साथ मेरा भला क्या निबाह होता? ऐसे मीठे संतोष के लिए न्यूर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसिन, लोभिन, स्वार्थिन बुधिया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर न्यूर को नचाती रहती थी, जैसे कोई शिकारी कटिये में चारा लगाकर मछली को पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत नहीं हुई थी। इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और यूं ही छोड़ दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों न्यूर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा। उसके पीछे भी बुधिया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इसीलिए वह मरता रहता था। जिसमें हाथ में 4 पैसे जमा हो जाएं, कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके, न्यूर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकलता जाता था। बुधिया के बगैर यह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने न्यूर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अति रंजित होने लगी। गांव में न्यूर को काम की कमी नहीं थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और न्यूर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धूनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा। बाबा जी का सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछौने का कंबल, कहीं से आटा दाल। न्यूर के पास क्या था? बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ले ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वह आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। लोभ तो छू नहीं पाया, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में 1-2 बाटियां खा लीं, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा है। कितनी मीठी बानी है। सरल हृदय न्यूर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था।
उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल न्यूर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो? न्यूर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूँ महाराज, क्या करूँ? स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं? तो तू समझता है तू स्त्री का पालन करता है, और कौन सहारा है उसे बाबा जी? ईश्वर कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है। न्यूर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है मैं ही बुधिया का सब कुछ हूँ। प्रभु जो सारे संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। इससे ज़्यादा वह और कुछ ना कह सका। आँखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार? वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दें, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हल कर दें। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं, काकविष्टा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। न्यूर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। कहता है, 10-5 रुपये होंगे महाराज। महाराज कहते हैं, कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं? घरवाली के पास कुछ गहने हैं महाराज। तो ठीक है, कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहाँ ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रख कर इसी धूनी में रख दूंगा। प्रातः काल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशरीफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे काम में खर्च किया तो कोढ़ी हो जाएगा। अब जा, सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घरवाली से भी नहीं। न्यूर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपये उधार लेकर 50 रुपये जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी ना दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपये मिलने में दिक्कत ना हुई। 25 रुपये उसके पास थे। बुधिया से गहने कैसे ले? चाल चली, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुधिया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए। जब रात को वह सो गई तो न्यूर ने रुपये भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को धूनी की राख में रखा और न्यूर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद न्यूर मुँह अंधेरे बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहां पता ना था। अधीर होकर उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया।
तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे और सब पूछने लगे कि बाबा कहाँ गए। कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ, एक जगह रहें तो साधु कैसे। लोगों से हेल मेल हो जाए, बंधन में पड़ जाएं तो क्या फ़ायदा। सिद्ध थे, लोभ को छू नहीं गया था। न्यूर कहाँ है, उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। न्यूर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुधिया न्यूर को पुकारती हुई घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुधिया रोती थी और न्यूर को गालियां देती थी। न्यूर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो इस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, न्यूर ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को देने का कहा था। दूसरा कहता है, हमसे भी 2 रुपए आज ही के वादे पर लिए थे। बुधिया रोई। दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए रखे थे वह भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, न्यूर को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। न्यूर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी आ गया पट्टी में, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी ज़िले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है। उसी पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग, देह गठी हुई। यह न्यूर है जो साधु वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट न्यूर जिसने कभी पराये माल की ओर आंख नहीं उठाई, जो पसीना की रोटी खाकर मगन था। घर की, गांव की और बुधिया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर घर आता था तो बुधिया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट जैसे उस मिठास में सनकर और मीठी हो जाती थी। हाय, वे दिन फिर कब आएंगे। न जाने बुधिया कैसे रहती होगी। कौन उसे पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पका कर खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक डुबो दिए। तब उसे क्रोध आता कि उस बाबा को पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। हाय, ये लोभ। उसके अनन्य भक्तों में एक सुंदर युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का माँ के कहने में था और युवती की अपनी सास से न पड़ती थी। वह चाहती थी शौहर के साथ सास से अलग रहे। शौहर अपनी माँ से अलग होने पर नाराज़ी हुआ। वह रूठ कर मैके चली गई। तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल से एक बार भी बुलावा न आया, न पति देव ही आए। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना ऐसा क्या मुश्किल है। हाँ, उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई।
न्यूर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटी, मैं न सिद्ध हूँ न महात्मा, न मैं संसार के झमेलों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर तुझ पर दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं और मुझे आपके ऊपर विश्वास है। भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। इस अभागिनी की डोंगी आप ही पार लगा सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, मेरे भगवान तो आप ही हैं। न्यूर ने मानो धर्म संकट में पड़कर कहा, लेकिन बेटी, उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहने को पेटारी लाकर बाबा जी के चरणों पर रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पेटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी आंखें झपक गईं। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ी कह रही है, मुझे अंगीकार कीजिए। कुछ भी तो करना नहीं है, केवल पेटारी लेकर अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी। उस वक्त वह उतना दूर होंगे जहां तक उनकी टांगें ले जाएंगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य जब वह रुपयों से भरी थैलियों लिए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उसे नहीं हो सकता था। वह पेटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबाकर नहीं रख सकता था। है कुछ नहीं, पर उसके लिए असूझ है, असाध्य है। वह उस पेटारी की ओर हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। हाथों पर उसका कोई बश नहीं। जाने दो हाथ जबान से कह सकता है। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठाकर इस कंबल के नीचे रख दे। जबान कट तो ना जाएगी। मगर अब उसे मालूम होता है कि जबान पर भी उसका काबू नहीं है। आंखों के इशारे से भी यह काम हो सकता है, लेकिन इस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी अशक्त है, निरीह है। लाखों रुपये की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। कोई उसकी गर्दन भले ही काट ले, वह गऊ की हत्या नहीं कर सकता। वह परित्यक्ता उसे उसी गऊ की तरह लग रही थी जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा था। उसे पाकर आज उसकी आत्मा कांप रही है। तृष्णा किसी वन्य जंतु की भांति अपने संस्कारों से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए हैं और दांत कमज़ोर हो गए हैं। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पेटारी उठा ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। न्यूर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े से उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो, कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। 8वें दिन न्यूर अपने गांव पहुंच गया। लड़कों ने दौड़कर उछल कूद कर उसकी लकड़ी उसके हाथ से छीनकर उसका स्वागत किया। एक लड़के ने कहा, काकी तो मर गई दादा।
न्यूर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए। दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। पल भर जैसे निस्संज्ञ खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग गई थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी। बुधिया की चारपाई जहाँ की तहाँ थी। उसकी चिलम और नारियल ज्यों के त्यों धरे हुए थे। एक कोने में 2-4 मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहाँ बुधिया बैठी है। गांव में भगदड़ मच गई। न्यूर दादा आ गए। झोपड़ी के द्वार पर भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के बाद तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियाँ देती थीं, मरते मरते तुम्हें गरियाती ही रहीं। तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थीं। तुम इतने दिन कहाँ रहे? न्यूर ने कोई जवाब ना दिया, केवल शून्य, निराश, करुण, आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो उसकी वाणी हर ली गई है। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते, हंसते नहीं देखा। गांव से आध मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आम दरख्त है। न्यूर बड़े सवेरे जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ न कुछ दे ही देते हैं, चबेना, अनाज और पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चिराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई थी। वह अब केवल जीवधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। न्यूर को अब किसी की परवाह न थी, न किसी को उससे भय था, न प्रेम। सारा गांव भाग गया। न्यूर ने अपनी झोपड़ी ना छोड़ी। तब होली आई, सबने खुशियां मनाई। न्यूर अपनी झोपड़ी से ना निकला और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे, उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, एकदम निश्चेष्ट, एकदम निर्जीव। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और यह थी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई। इसका नाम है न्यूर। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।